Hi, Anjali. Hi, Sister Lina. How are you? I'm good, thank you. I have to confirm, is it Anjali or Angeli? Angeli, Okay, Angeli. right. I'm going to try and make sure that I say Angeli because I keep slipping into Anjali. All right. It's okay. So, Angeli, can you tell us a little about yourself, your name, the full name, and what do you do? Where do you live? Okay, my name is Angeli Singh. I'm also assistant pastor in Living God Church. So my name is Pastor Angeli Singh, born and brought up in Hardoi, UP. Yeah, but right now we are here in Delhi, Mahavir Enclave, and my husband works in Max Life Insurance, and I have a son who is 3.5 years old, and I also work in CBC, Charis Bible College. Oh, okay. What do you do in CBC, Angeli? I'm working as class coordinator there. Class coordinator. So if the classes are online and you have to coordinate that? Yes, That's it right. has already started. Okay, okay. So how did you come to know Christ? And you know, if you can tell us a little bit about it briefly, how did you come to know Christ? काफी जनरेशन्स पहले मेरे जो फोर फादर्स हैं वो पहले से ही क्राइस्ट में थे, बिलीवर थे, आई कैन से क्राइस्ट में थे, क्रिश्चियन थे, बट हम हमारे चर्च के जो यूपी में है वहाँ के केयर टेकर भी हैं, तो काफी जनरेशन से हम वो काम कर रहे हैं। बट जैसे जैसे ग्रो करते रहे क्राइस्ट में और बहुत सारी चीजें जो नहीं पता थी अब पता चल रही हैं, तो नाउ आई कैन से दैट आई एम अ बिलीवर, कि उन चीजों पर विश्वास करना सीखा है, आया है, जैसे जैसे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता गया क्राइस्ट के साथ में। सो आपने आपको याद है आपने कब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु माना? अब वो याद होगा या बहुत छोटे थे आप? काफी छोटे थे, क्योंकि मुझे लगता था कि हम शुरू से ही वो एक बॉन्डिंग जो थी, एक रिलेशनशिप था, वो शुरू से स्ट्रांग था, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरा मेरे ग्रैंडफादर के साथ में बीता है, तो उनके अंदर वो शुरू से वो पैशन दिखा है क्राइस्ट के लिए, चर्च के लिए, कि हम केयर टेकर हैं चर्च के। तो वो फीलिंग शुरू से ही थी, वो रिलेशन शुरू से ही था, पर जैसे जैसे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता गया, पता नहीं चला कब ना एक उद्धारकर्ता के रूप में या सेवियर के रूप में वो चीजें कंटिन्यू चलती रही, बट कभी नहीं ऐसा याद है कि वो कुछ खास मोमेंट हो या खास कोई दिन हो जब मैंने एक्सेप्ट किया हो ऐसा। ओके। रिलेशनशिप शुरू से ही स्ट्रांग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं ग्रैंडफादर के साथ में ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड किया है, तो बचपन से ही अगर क्योंकि हमारा चर्च हमारे घर के पास में ही है बिल्कुल, और जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो चर्च के ही एक रूम में रहते थे, तो समझ लीजिए पूरा दिन भर मेरा स्कूल के बाद में चर्च में बीतता था। दोपहर में वहीं पे होमवर्क कर लिया, और थक गए तो वहीं पे लेट गए बेंचेस पे, तो पूरा टाइम वहीं पे बीते, तो वो मेरे लिए मेरा घर है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक फैमिली मेंबर की अपने घर के लिए जैसी होती है, तो वो चीज शुरू से ही थी वहां पे मेरे लिए, तो इसलिए वो कभी महसूस नहीं किया कि वो सीरियसनेस कब आई है। एक्चुअली आई एम ट्रूली सेइंग कि वो कभी समझ में नहीं आया कि वो सीरियसनेस कब आई है, बट हाँ, ये कह सकते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो रहा है। राइट। ओके, ओके। सो कुछ ऐसी चीजें बताएंगी पास जी जो आप कह रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप पहले से थी, उसके कुछ मैनिफेस्टेशंस, उसके कुछ जो उसके गुण थे, गुण जी समझते हैं, आप समझते होंगे। जी मैं कम जी हिंदी जी जी समझती हूँ, आप ज्यादा जी। समझते हैं। उस रिलेशनशिप के गुण जो हैं, कुछ उनके उदाहरण बताएंगे आप? शुरू से ही गुण में कह सकते हैं कि पहले की टीचिंग्स जो मेथोडिस्ट या जो ओल्ड कॉन्ग्रेगेशंस होते हैं, तो हमें शुरू से ही राइटियस वर्क जो होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, वो बताए जाते हैं, तो शुरू से ही वो चीज शुरू से ही थी। हाँ, बीच बीच में कई बार ऐसा होता था कि कुछ किसी भी तरीके की परेशानी या चिंता परमेश्वर से
और मुझे लगता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो एक हमेशा से एक हिम्मत मिलती थी किसी भी काम को करने के लिए। जिस कांग्रेगेशन में थे तो शुरू से ही वहाँ पर होली स्पिरिट के बारे में उतना नहीं पता था वहाँ पे, बट हाँ परमेश्वर है ये पता था, राइचस वर्क क्या होते हैं वो पता था, तो शुरू से इसमें इन्वॉल्व थे। काफी सारी बातें ऐसे हैं कि कभी लगता था कि कुछ चिंता या परेशानी है तो परमेश्वर से बात कर सकते थे, वो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मुझे करना है और यही सही काम है जो, क्योंकि परमेश्वर मुझे बता रहे हैं वैसा करने के लिए। तो वो चीज शुरू से ही रहा है धीरे धीरे। एक इंसिडेंस में शेयर करना चाहूंगी रिसेंटली कि जब कैरिस बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में है, तो दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि मुझे कोई ऐसा कोर्स करना है, बिकॉज मैंने आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, हम्म। I'm certified physiotherapist, yeah, but मैंने टीचिंग भी करी है, तो मेरा जो करियर था वो मिक्स हो गया कि मुझे नहीं पता था मुझे क्या कंटिन्यू करना है। तो आफ्टर बेबी मैं सोच रही थी कुछ ऐसा कोर्स करूं जिससे मुझे कोई अच्छी जॉब मिले या एक करियर बन सके, एक आइडेंटिटी बन सके। तो एक दिन मैं काफी टाइम से मैं कोर्स सर्च कर रही थी, इवन इग्नू से भी मैंने काफी ट्राई किया कि कोई कोर्स कर सके। तो एक दिन जो हमारे सीनियर पास्टर हैं रेवरेंड अविनाश डेविड मिश्रा, उन्होंने एक बार कॉल किया कि एक कोर्स है सीबीसी का, कैरिस बाइबल कॉलेज का, दिल्ली में अभी अभी आया है, तो आप बहुत अच्छा कोर्स है, आप करिए उसको। मैंने कहा सॉरी पास्टर जी, मुझे बाइबल कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है। तो फिर उसके बाद में बोला कि ठीक है आप सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए। थोड़ी देर के बाद फिर से उनकी कॉल आई और मैंने अभी भी बोला कि नहीं पास्टर जी, मैंने मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में कभी नहीं सोचा था कि मुझे ज्वाइन करना है, और मैं कुछ और कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। तो वो बोले कि आप दोनों कोर्स कर लीजिए। मैंने कहा कि जो भी कोर्स है उसका पेमेंट मेरे हस्बैंड करेंगे, और दो दो कोर्स के लिए पेमेंट करना, और बेबी भी हुआ है और बाकी घर के और भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर इतना बर्डन आए। बोले ओके आई एम गिव यू सम मोर टाइम, आप जाइए, आप प्रेयर कीजिए, आप अपना डिसीजन मत लीजिए, आप प्रेयर कीजिए, तब बताइए। सो आई प्रेड, और मैंने प्रेयर करा, और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है, अगर वो तुम आगे बढ़ोगी, उसमें करोगी, तो काफी चीजें हैं जो दुनियावी चीजें हैं वो सब तुम्हें मिलेंगी, लेकिन अगर जो मैं बता रहा हूँ तुम वो करोगे तो तुम्हें एक इटर्नल लाइफ या हमेशा की खुशी देगा। तो आई वाज सेइंग कि मैंने हस्बैंड को बोला कि देखो मुझे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं कुछ गलत करने वाली थी। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हें जो करना है, मुझे पेमेंट करना है, तुम्हें जो करना है तुम उसको उसको कर सकते हो। तो तब मुझे याद आया कि व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं बाइबल कॉलेज करूं, और वहाँ पे भी एक बाइबल कॉलेज था, बट मेरी ग्रेजुएशन की क्लासेस मॉर्निंग में होती थी, और बाइबल कॉलेज की क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम होती थी, तो मैं वो ज्वाइन नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। बट अब मुझे समझ में आया ना, गॉड का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, और वो आपको बेस्ट देना चाहते हैं। तो कैरिस बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला दिस इज द बेस्ट थिंग, और दिस इज द थिंग आई वाज सर्चिंग इन माय लाइफ। काफी समय से एक सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी खाली जगह होती है जहां पर आपको लगता है कि वो किस तरीके से आप उसे भर सके। तो मैं सोचती थी शायद मैं उसको जॉब करके अपने आप को बिजी रखूं, एक आइडेंटिटी मुझे मिले। बट जब कैरिस बाइबल कॉलेज का फर्स्ट डे मैं वापस लौट रही थी, आई वाज इन मेट्रो, और मैंने वहीं पे पास्टर जी को थैंक यू नोट करके मैंने भेजा, और उनको बोला कि दिस इज व्हाट आई वाज सर्चिंग इन माय लाइफ, एंड थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी दिस कोर्स बाइबल कॉलेज। तो वो एक आइडेंटिटी मुझे मिली है, जो आइडेंटिटी मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, वो आइडेंटिटी मुझे क्राइस्ट में मिली है। और वो आइडेंटिटी तब तक ही नहीं है जब तक कि ये दुनिया रहेगी, जब तक कि ये संसार रहेगा, बट वो आइडेंटिटी हमेशा की है कि हाँ मैं प्रभु में कुछ हूँ, मैं प्रभु ने मुझे चुना है, अपॉइंट किया है, अनॉइंट किया है कि मैं प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर सकूं। तो दिस इज द थिंग। इस तरीके से काफी चीजें हैं जो परमेश्वर मुझसे बात करता है, और कभी लगता है कि हाँ कुछ गलत ऐसा ना हो, कुछ गलत हो जाए, तो वहीं पे परमेश्वर मुझे गाइड करते हैं। पहले मुझे नहीं उतना पता था जितना जितना लिविंग गॉड चर्च के थ्रू, कैरिस बाइबल कॉलेज के थ्रू मुझे होली स्पिरिट के बारे में पता चला, तो वो एक रिलेशनशिप धीरे धीरे करके और स्ट्रांग होता गया। Wow, what an amazing, amazing, amazing story. How amazing. So one can be confident जब हम अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, वो जो अ, वो कर सकते हैं हमारी जिंदगी के साथ अपने बुद्धि लगा के हम कभी वहां पहुंच नहीं सकते. So amazing story, Angie, Pastor Ji. बिल्कुल।
एग्जैक्टली। बिल्कुल। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि बाइबल कॉलेज के टाइम पर ही मुझे लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अभी भी, मतलब मैं सीख रही हूँ वचन को, मैं बांट नहीं पा रही हूँ, क्योंकि चीजें मेरे अंदर भर रही हैं, बट जब तक कि मैं उसको बांटूंगी नहीं, तब तक कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो वो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बट जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर का इतना समय होता है, तब तक आपको तैयार करता है और आपको जब तक पूरी तैयारी नहीं हो जाती तब तक वो इस्तेमाल नहीं करता है। तो एक दिन आई वाज प्रेइंग एंड आई वाज क्राइंग कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर, किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो एक बहुत अमेजिंग सी बात परमेश्वर ने मुझे बोली है, और ये मेरी लाइफ का अब कह सकते हैं एक टारगेट है या एक एम बन गया है। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं गया हूँ जगह तैयार करने के लिए, तुम्हें वहां पे रहने के लिए लोगों को तैयार करना है। तो अब मेरा फोकस इस पे रहता है कि हाँ, मुझे प्रभु ने इस काम के लिए चुना है कि वो जगह तैयार करने चले गए हैं, अब मुझे लोगों को तैयार करना है, लोगों के मनों को बदलना है कि वो उस जगह के लिए अपने आप को तैयार कर पाए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। Wow, amazing mission. I'm so glad about your mission. Good job. Good. I mean, surrendering to Jesus, I think, is one of the best things that we can do in our lives. Good job. Totally. So, और मेरे को लगता है जैसे आपकी जिंदगी जा रही है उसमें um, आप you are in the kingdom of God, right? You're in the kingdom of God. अभी जैसे आपकी जिंदगी चल रही है, And तो बिकॉज जब भी कोई भी इंसान अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द करता है और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता है और प्रभु ग्रहण करता है, तो वो किंगडम्स बदल देता है, वो किंगडम ऑफ द वर्ल्ड से लेके किंगडम ऑफ गॉड में चला जाता है। तो मगर हमारी जर्नी रुकती नहीं, वी डोंट स्टॉप आवर जर्नी, एंड दिस चैनल इज कॉल्ड सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड। तो आप हमें बताएंगे कि अभी तक आपने जो तय किया है और सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड में कुछ फर्क है या वही है? अ, अभी तक अभी वो हंगर मेरे अंदर से खत्म नहीं हुई है। मुझे अभी भी वो भूख है, मुझे अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जाननी है परमेश्वर के बारे में और दूसरों को बतानी है, क्योंकि वो चीज़ मुझे भी लगता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मुझे कभी सेटिस्फेक्शन मुझे वो चाहिए भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो भूख हमेशा बनी रहे, और सीकिंग ऑफ गॉड या सीकिंग दिस किंगडम लाइक कि जैसे कोई कुआं खोद रहा है और उस कुएं को जब वो खोदेगा तो उसकी जो मिट्टी जब तक कि वो बाहर नहीं निकालेगा, वचन जब तक कि मैं दूसरों तक नहीं बांट रहेगी। और मैं चाहती हूँ कि उस कुएं को मैं और खोदूं, परमेश्वर के वचन में और सीखूं, और डीप में जाऊं और जानूं, और जो कुछ भी मैं सीखूं मैं वो दूसरों तक बता सकूं, बिकॉज परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है मेरे, मुझे वो कंफर्ट देती है, मुझे वो पीस देती है। और इस टाइम पे जो दुनिया की जो हालत है उसमें सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है वो पीस है, क्योंकि इंसान के अंदर अगर पीस नहीं है तो वो खुश नहीं है, अपने आप को बीमार लग समझता है, बहुत सारी तकलीफें उस पीस के द्वारा ही आती है अगर वो पीस नहीं है तो वो पीस मैं चाहती हूँ कि लोग समझे उस चीज को, लोग जाने कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमें पीस दे सकते हैं, वो अपनी शांति देते हैं क्योंकि उनके अंदर वो शांति है। तो वो मेरे लिए परमेश्वर को खोजना अभी भी है, और वो सेटिस्फेक्शन में नहीं चाहती हूँ कभी आए, वो भूख हमेशा बनी रहे ताकि मैं और जानती जाऊँ और जानूं उनको। ओके, वाह। तो ये जो प्रक्रिया है, आप जो परमेश्वर के राज्य को खोजने की प्रक्रिया में जो लगी हुई हैं अभी, तो उसके वजह से आपकी जिंदगी में बदलाव आए होंगे और आपके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आया होगा। आपके आसपास की मतलब सिचुएशंस में भी, आपके सिचुएशंस पर भी बदलाव आया होगा। तो उनके कुछ उदाहरण देंगे आप? क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या बदलाव आया है? जी, मेरे अंदर पर्सनली बदलाव आया है कि बहुत सारी चीजें जो
मुझे पता था कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी है, लेकिन स्पिरिचुअली हमारे पास वो सब चीज़ें हैं, बट फिज़िकली नहीं है। बट जैसे-जैसे परमेश्वर को और जानते गए, रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता गया, वो चीज़ें जो मेरे लिए प्रभु ने तैयार रखी हैं या प्रभु ने पहले से दे के रखी हैं, फिज़िकली मैं उसको महसूस कर सकती हूँ, उस पीस को। अ, ट्रायल्स होते हैं, टेम्पटेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन मुझे पता है कि प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, जैसे उसने वायदा किया है इस चीज़ के लिए। तो वो चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं कि मैं ग्रो कर रही हूँ क्राइस्ट में, और वो मैं खुद से मुझे फ़ील होता है कि हाँ, कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो अभी और आ रहे हैं और मुझे और चेंजेस चाहिए हैं। और आस-पास के लोगों के लिए बोल सकते हैं कि जब कोई बोलता है कि हाँ, आप मसीह में बहुत आगे हो और आप मेरे लिए इस चीज़ के लिए आप मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप वो करो। तो जो चीज़ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, वो मुझसे ज़्यादा जब दूसरों को दिखाई देती है और उससे कहीं न कहीं उनका बेनिफिट होता है कि वो प्रभु को जानने पा रहे हैं, या उनके लिए जो प्रेयर हो रही है वो सुन रहे हैं, और वो चीज़ पूरी हो रही है, तो उनका विश्वास प्रभु में बढ़ता है, क्योंकि मेरी प्रेयर उनके लिए यही होती है कि उनको वो कम्फर्ट देना, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ पहले से दे दिया है हमको। तो उनको वो विश्वास दिलाना कि हाँ, ये चीज़ आपके लिए ठहराई हुई है, आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, और जब उनको उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है, तब कहीं न कहीं उनको वो चीज़, उनके अंदर भरोसा धीरे-धीरे आने लगता है। तो वो चीज़ें जब दूसरों के द्वारा मुझे पता चलती हैं कि हाँ, मुझ में वो चेंजेस आए। क्योंकि हम अपने लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ, हाँ, चेंजेस आए हैं, लेकिन जब दूसरा बोलता है तो वो थोड़ा-सा रियल लगता है कि हाँ, चेंजेस आए हैं। और अम, कैरिस बाइबल जॉइन करने से, लिविंग गॉड चर्च जॉइन करने से, जो मेरी फैमिली में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, और वो भी और ग्रो कर रही है, बिकॉज़ मैंने बताया कि हम मेथोडिस्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनका कस्टम, प्रेयर करने का तरीका, वचन का तरीका बहुत अलग होता है। तो वो चेंजेस फैमिली में भी आए हैं, स्पिरिचुअली वहाँ पर भी ग्रोथ हुई है, ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो वो बरकरार है और बनी हुई है, तो उसके लिए चेंजेस दिख रहे हैं कि हाँ, वो चेंजेस आए हैं हमारे यहाँ। वाह! तो कुछ स्पेसिफिक उदाहरणों के बारे में बताएँगे जो प्रेयर्स आंसर हुई हैं? कैसे-कैसे प्रेयर्स थे जो आप लोगों ने आपसे कहा कि प्रे कर दीजिए और उसके नतीजे क्या निकले? कुछ बताएँगे आप? क्यों मैं ये स्पेसिफिकली क्यों माँग रही हूँ? इसलिए कि जब लोग सुनते हैं तो उनको लगता है हाँ, मेरा भी तो प्रॉब्लम यही है। तो वो भी माँगने की जुर्रत कर सकते हैं। उनको लगता है वो जुर्रत कर रहे हैं, वो जुर्रत नहीं कर रहे। जी। Oh, they are claiming their relationship with God. They need to do that. So they will get that boldness only when they hear some examples. अच्छा। अपने एग्जांपल मैं लास्ट में दूँगी, अभी रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूँगी। जब मैं काफ़ी छोटी थी, तो वो चेंजेस मेरे अंदर थे, मतलब मैं ग्रो कर रही थी, बट उस वक़्त मैंने इतना नोटिस नहीं किया इस चीज़ को, बट मेरे नेबर एक थी, मिसेस चरण करके, एक काफ़ी ओल्ड एज थी, मतलब मैं उनको दादी बोलती थी, मेरी ग्रैंडमदर तरीके से थी वो। तो एक बार उनका बीपी का इश्यू हो गया था, और मैं आई थिंक 9th-10th में होंगी शायद मैं। तो वो मेरे पास आई और वो बोली कि तुम मेरे लिए प्रेयर करो, और मुझे पता है कि तुम्हारी प्रेयर सुनी जाएगी। तो आई वाज़ थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुई कि मुझसे बहुत बड़ी हैं वो, और पहले तो ऐसा लगता था, जब ज़्यादा नहीं पता था परमेश्वर के बारे में, तो कोई बड़ा छोटे को आशीर्वाद दे सकता है, कोई बड़ा ही छोटे के लिए प्रेयर कर सकता है। छोटा अगर किसी बड़े के लिए प्रेयर कर रहा है तो थोड़ा-सा अटपटा-सा उस वक़्त लगता था। उस वक़्त मुझे उनकी बात से थोड़ा-सा अटपटा लगा, बट मुझे लगा कि हाँ, इनको लगता है कि हाँ, मैं प्रेयर करूँगी तो ये ठीक हो जाएँगी। तो बिल्कुल मैं प्रेयर करूँगी, और मैंने प्रेयर करी और वो ठीक हुई। रिसेंटली एक हमारी एक मेरी क्लोज़ फ्रेंड है बोल सकते हैं। उनका कुछ फैमिली का इश्यू चल रहा था, जिसकी वज़ह से वो दिल्ली के बाहर अपने होम टाउन में रह फँस गई थी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली नहीं आ पा रही थी किसी वज़ह से। और उन्होंने इस चीज़ के लिए, वो नॉन बिलीवर हैं, बट काफ़ी उनको फ़ेथ है और वो बढ़ रही हैं क्राइस्ट में। तो मैं काउंसल करती रहती हूँ उनको। तो रिसेंटली उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। तो मैंने उनको समझाया कि परमेश्वर ने जो आपके लिए बेस्ट रखा होगा वो आपको देंगे। अगर वो दिल्ली में है तो, नहीं तो अगर आपके होम टाउन में है तो। पर जो आपके लिए बेस्ट हो, तो आप उसको सरेंडर कर दो परमेश्वर को, कि उन्होंने जो सोचा, आप क्या सोच रही हैं कि दिल्ली आपके लिए बेस्ट है, ऐसा मत सोचिए। जो प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा होगा वो देंगे।
आफ्टर 2 डेज़ उनकी कॉल आई, और जैसी कॉल आई मुझे पता था कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़। और हुँ। उन्होंने कहा कि मैम आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं दिल्ली में हूँ, पता है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी आँखों में ऐसा लग रहा था कि आँसू से आ गए उनकी खुशी देखकर कि हाँ, ये कहीं न कहीं मुझे भी एनकरेज करती है कि हाँ, जब हम, क्योंकि प्रेयर बहुत पावरफुल होती है, जब हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो सुनी जाती है। कल रात की बात है, मेरी एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और उनके लिए प्रेयर कीजिए, और काफ़ी इश्यूज़ हैं उनको इस वक़्त फिज़िकल। तो मैंने उनको यही बोला कि परमेश्वर ने उनको पहले ही चंगा कर दिया है, आप बहुत जल्दी, आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आप वेट करो। तो फिर भी वो अपनी चिंताएँ कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, उन्हें वो प्रॉब्लम है, और जब हम उन प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो जो हीलिंग हमारे लिए पहले से तय है, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि आप परेशान मत हो, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और आप परेशान मत हो, चिंता मत करो आप बस। तो आई थिंक आधे घंटे के बाद में उनका मैसेज आया कि मम्मी ने मुझे कॉल करके बोला है कि वो अब ठीक है। मैंने ओह! कहा मैंने बोला था ना कि वो ठीक हो जाएँगी। तो हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, और मुझे याद है एक बार आपने ही हमारे चर्च में ये बताया था कि हम जो हमारे वर्ड्स होते हैं तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। सच में हम क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि हमारी टंग में वो पावर है। तो हमें वर्ड्स भी ऐसे ही बोलने चाहिए जो दूसरों के लिए भलाई के लिए हो, और उस पर बोलने के साथ में अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो चीज़ें सामने दिखती हैं। और जो लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं अपना देना चाहती हूँ, 2013 दिसंबर में मेरी मैरिज हुई थी, 2014 में मुझे बैक प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सीवियर थी। तो 2014 में वो पूरा साल में वो प्रॉब्लम रही, और 2014 के एंड में मुझे पता चला कि मुझे मेरी 2 डिस्क डिहाइड्रेट हो गई हैं, थोड़ी-थोड़ी डैमेज हो गई है। तो जिसकी वज़ह से आई वाज़ ऑन बेड रेस्ट। तो वो 3, 4, 5 मंथ्स तक वो बेड रेस्ट रहा मुझे, और उसी के बीच मुझे पता चला मुझे थैलेसीमिया है माइनर। थैलेसीमिया एक ब्लड डिज़ीज़ है, रेयर ब्लड डिज़ीज़, बट इट वाज़ माइनर। बट जिसको पता चला कि बैक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मैं अपने पैर को ज़मीन पर नहीं रख पाती थी, मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी। पूरा दिन मैं लेटी रहती थी। तो जिसको पता चला कि बैक प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया भी है, तो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सब अपने-अपने व्यूज़ देते रहे कि कभी आप बेबी भी प्लान मत करना, आपको मल्टीपल मिसकैरेजेस होंगे, और ऐसे-ऐसे करके तो मैं अकेले, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते थे, दिन भर मैं घर पे अकेली रहती थी। तो मेरी लाइफ अकेलेपन में वो इतनी ज़्यादा, मैं दिन भर में दुखी रहती थी, परेशान रहती थी कि मेरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं नीचे ज़मीन पे पैर तक नहीं रख सकती हूँ। और रिसेंटली हमारी शादी हुई है, और उसके बाद से ये बैक प्रॉब्लम सब स्टार्ट हो गई है, और पता नहीं कितने महीने और बेड रेस्ट पे रहूँगी, क्योंकि मुझे कोई मेडिसिन मेरे ऊपर वर्क नहीं कर रही थी। तो आई वाज़ ऑन स्टेरॉइड्स, जिसकी वज़ह से मेरी बॉडी काफ़ी स्वेल हो गई है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो इतना ज़्यादा मैं ना डिप्रेशन कह सकते हैं, मैं आ गई थी कि मैं सोचती थी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, आप एक एक्स्ट्रा की लेके जाना, और किसी दिन अगर दरवाज़ा मैंने नहीं खोला तो समझ लेना कि मैं ख़त्म हो गई हूँ। हाँ। तो बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत जगह पे सेंड करे। तो एक दिन हमारे दैट टाइम आई वाज़ इन मुंबई, मैं मुंबई में थी, तो हमारे वहाँ पे हमारे चर्च के एक एल्डर हैं, डेविड अंकल, वो आए थे, और उन्होंने प्रेयर करी, और उन्होंने जो बात बोली, मैं आज भी मुझे वो इनकरेज करती है, और मैं बाकी सबको भी इनकरेज करना चाहती हूँ उससे। उन्होंने एक बात बोली कि बेटा मैं प्रेयर करूँगा, बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे होंगे, लेकिन जिस दिन तुम चाहोगी कि तुम ठीक हो, वो तुम्हारे अंदर पहले वो इच्छा आनी ज़रूरी है, क्योंकि तुम अपनी तकलीफ़ को बेहतर ढंग से जानती हो कि तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि मैंने एकदम होप छोड़ दी थी। मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, तो और बेबी भी प्लान नहीं कर सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, पैर ज़मीन पे नहीं रख सकती, तो क्या लाइफ़ है मेरी। तो उन्होंने बोला जिस दिन तुम चाहोगी उस दिन तुम ठीक हो जाओगी, बिकॉज़ हीलिंग तुम्हारे लिए पहले से ही दे दी गई है, तुम्हें रिसीव करना है। क्योंकि ऑलरेडी एक होप मैंने छोड़ दी थी, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि मैं पूरे दिन भर बेड पे लेटी रहती हूँ। स्टेरॉइड्स लेने की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टेरॉइड्स मैंने लिए थे, तो उसकी वज़ह से मेरी बॉडी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। और लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी देते थे कि अब लाइफ कैसी हो जाएगी, तुम कभी भी बेबी प्लान नहीं कर सकते हो, और ये सब चीज़ें, ज़मीन पे मैं पैर नहीं रख सकती हूँ। तो वो सोच-सोच के काफ़ी डिप्रेशन में थी, और कहीं न कहीं मैंने होप छोड़ दी थी। तो क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पे गिव अप नहीं किया था, और वो मुझे भी नहीं चाहते थे कि मैं गिव अप करूँ। तो ये वर्ड मेरे पास आया डेविड अंकल का, और ये वर्ड आज तक मुझे एनकरेज करता है कि चीज़ें हमारे लिए पहले से परमेश्वर ने कर दी है।
हमें उसको रिसीव करना है विश्वास के साथ में, और हमें कभी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम पे कभी गिव अप नहीं किया है। रिसेंटली मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि परमेश्वर हमें, उसने हम पे, हमको कभी गिव अप नहीं किया, हम पे हमको कभी छोड़ा नहीं। इसके लिए उसने अपने, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भी दे दिया। तो वो हमसे इतना प्यार करता है, तो वो कैसे चाहेगा कि हम बीमारी में पड़े रहे, क्योंकि उसकी कुछ कुछ और प्लानिंग थी मेरी लाइफ के लिए, तो वो उसको पूरी करनी थी उसको। तो वो वर्ड को मैं आज तक कैरी करती हूँ अपने साथ में। मैं दूसरों को भी इनकरेज करती हूँ कि आपको, आपकी आपके लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप 10 लोगों को बोलेंगे प्रेयर करने के लिए, 10 लोग प्रेयर करेंगे आपके लिए, बट अगर एक की भी प्रेयर आप विश्वास के साथ में रिसीव करो, वो ब्लेसिंग जो आपके लिए पहले से ठहराई गई, आप उसको रिसीव करो, तो आपको बाकी के 9 के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो एक इंसान की प्रेयर भी आपकी लाइफ में काम करेगी, क्योंकि आपको बस प्रेयर करना है। हुँ, हम आपको आपकी अपनी प्रेयर से आपको इनकरेज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में, बट रिसीव आपको करना है। तो जब आप रिसीव कर लोगे, वो सब कुछ आप फील कर सकते हो, सब कुछ आप पा सकते हो अपनी लाइफ में। हुँ, तो ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है मेरी लाइफ की, जिसने काफी चेंजेस लेके आए मेरे अंदर, और आज तक ये बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। और कभी भी अगर ऐसा कुछ लगता है, तो मैं सोचती हूँ मेरी प्रॉब्लम मैं बेहतर ढंग से जानती हूँ कि मुझे सच में क्या प्रॉब्लम है, किसी चीज के रिगार्डिंग भी। तो जितना मैं परमेश्वर से मांग सकती हूँ, उतना कोई और मेरे लिए उससे उतना पैशन के साथ में प्रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शायद मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ दूसरों को। अगर मैं पर्सनली, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम्स मैं नहीं बता सकती पर्सनली। अगर मुझे कहीं पेन हो रहा है, तो मैं कितना दर्द हो रहा है, वो दूसरा समझ नहीं सकता है जितना मैं समझ सकती हूँ। तो अगर मैं भी विश्वास से प्रार्थना करूंगी, तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि जो चीज है पहले से ठहराई है मेरे लिए, मैं बस उसको क्लेम कर रही हूँ। जैसे आपने बोला क्लेम करना, तो बस मुझे क्लेम करना है उसको। मुझे विश्वास के साथ में बताना है कि वो चीज मेरे लिए है, और मैं उसको रिसीव करती हूँ अपनी लाइफ में। हुँ, तो उसके बाद से आज तक आई हैव अ बेबी, मुझे कोई बैक प्रॉब्लम, अगर एमआरआई कराएंगे तो फिजिकली आपको वो चीजें दिखाई देंगी, बट मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज मैं फोकस नहीं करती हूँ उन चीजों पे कि मुझे बैक प्रॉब्लम है, मुझे थैलेसीमिया है। और हाँ, जब अगर शैतान या विरोधी कोशिश करेगा कि वो चीजें मेरे दिमाग में डालने की, तो ज़रूर मैं उस चीज़ पे फ़ोकस करूँ और मुझे वो फ़िज़िकली फ़ील होने लगे। बट मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पे फ़ोकस कर सकूँ कि शैतान मेरी लाइफ़ में क्या चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे पास बहुत काम है जो मुझे करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। राइट, राइट, राइट। सो थोड़ा-सा गैप फ़िल करते हैं। जब डेविड अंकल ने आपको ये सब बताया और आपने उसको अपने अंदर अपने लिए ग्रहण किया, तो उस टाइम से जब तक आपने दोबारा दोबारा उठ के अपना लाइफ़ एक्टिवली जीने लगी, क्या टाइम ड्यूरेशन था? कितने टाइम ड्यूरेशन में आप दोबारा एक्टिवली जीने लगी? अ, कुछ समय लगा उसको रिसीव करने में, क्योंकि इतने टाइम से मैं बेड रेस्ट पे परेशान। आई थिंक सेम नाइट मेरे क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पता था कि मुझे बिल्कुल मैंने होप छोड़ दिया है। और अंकल के जाने के बाद आई थिंक सेम नाइट हम दोनों ने घुटने पे आके प्रेयर करी। हाँ, मुश्किल था मेरे लिए, पैर अगर जमीन पे रख पाना मुश्किल है, तो घुटने पे आना बहुत मुश्किल है। सही हम बात। दोनों ने प्रेयर करी, और मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि अ, तुम्हारे अपने अंदर से वो जीने की इच्छा लेके आओ, और जब तुम पॉजिटिवली उन सब चीजों को लोगी, वरना वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पे कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। और तो फिर वो धीरे-धीरे मैंने उस चीज़ पर मेडिटेट करना शुरू किया, वो जो वर्ड्स मेरे लिए थे उसमें मेडिटेट करना शुरू किया। धीरे-धीरे मेरी लाइफ में फिज़िकली मैंने चेंजेस देखे, उससे पहले मैंने स्पिरिचुअली चेंजेस देखे। और चेंजेस हाँ, काफ़ी समय भी नहीं लगा कह सकते हैं। आई थिंक 1 महीने से भी कम, 1 मंथ से भी कम लगा, जब मैं खुद अपने फिज़ियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल जाने लगी खुद से अकेले। तो ये आपके ऊपर है कि आप कब उसको रिसीव करते हो, और जब आप रिसीव करो तो उसके ऊपर कब से चलना शुरू कर देते हो। हुँ, बढ़िया। दैट इज़ थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट अब ठीक है। Lovely, lovely. That is such an amazing testimony of the faithfulness of God. And
ये इसकी फेथफुलनेस है कि मतलब इसकी गवाही है कि हमारे लिए ऑलरेडी ये सारी हीलिंग और वेलनेस, सैल्वेशन, सब कुछ हमारे सारे जरूरतों के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। मतलब इट्स ऑलरेडी देयर इन द किंगडम ऑफ गॉड। जी तो जितना हम उसको परस्यू करेंगे और हम उसको रिसीव करेंगे, जल्दी रिसीव करेंगे, वो सब हमारे पास आ जाता है, टाइम नहीं लगता। एक बार रिसीव कर लिया तो टाइम नहीं लगता। और जो डिफरेंस दिखाई देते हैं कि अ, विश्वासी में या अविश्वासी में, वो यही है कि हम विश्वास के साथ दिन करते हैं तो में वो चीजें नहीं है, करेक्ट। वो ब्लेसिंग दिखती हैं। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि परमेश्वर एक को ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। इसीलिए पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक जैसा है। जो विश्वास के साथ उसको ग्रहण करता है, वो अपनी लाइफ में चीजें देख नहीं पाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि परमेश्वर ये नहीं चाहता तुम काम करो, परमेश्वर ये चाहते कि तुम उन्हें अपने जीवन है कि हमें इनवाइट करना है जीसस को अपनी लाइफ में कि आइए और हमारे जीवन में कार्य कीजिए। क्योंकि हम अपने, ऐसा नहीं कि अगर मेरी लाइफ में बीमारी थी तो मैंने उसके लिए काम नहीं किया। मैंने, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था बेस्ट हॉस्पिटल से चल रहा था, फोर्टिस से मुंबई में, क्योंकि मैं वहाँ पे वर्क भी करती थी। तो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट चला है। तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको ठीक कर पाऊँ। मैंने कोशिश की कि मैं अपना पैर ज़मीन पे रख पाऊँ। बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन क्या मेरी कोशिश से वो ठीक हो पाया? नहीं, क्योंकि मैंने उस हीलिंग को रिसीव नहीं किया था जो पहले से मेरे लिए ठहराई गई है। जब मैंने उस हीलिंग को रिसीव किया, तो चीज़ें मेरी लाइफ में देखने पाई हैं। तो वो मैं नहीं थी जिसकी वज़ह से मुझे वो हीलिंग मिली, वो परमेश्वर था जिन्होंने पहले से मुझे सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे दे दिया है। मुझे बस रिसीव करना है। तो मुझे वो पहचान चाहिए मुझे कि मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ, लेकिन पहले वो मुझसे प्यार करता है और उसने मुझे एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी दी है, कि पहचान दी कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी इतनी दुख में रहे या बीमार रहे या तकलीफ में रहे। तो वो प्यार को मैंने रिसीव किया अपनी लाइफ में और वो चेंजेस मैंने देखे अपनी लाइफ में। वाह, अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। तो दिस मस्ट हैव इस चमत्कार ने, इस मिरेकल ने, it's like a miracle that is every day you see it moving towards complete wellness. जी, कह सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं फिर भी मैंने जब नॉर्मल वॉक शुरू कर दिया, तो कहीं न कहीं फिर भी एक था कि जो स्टेरॉइड्स की वज़ह से वेट पुट ऑन ज़्यादा हो गया था, जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो पहले उसके वो धीरे-धीरे उसको क्योर होने में टाइम लगा। फिर जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात थी, तो सब यही कहते थे बैक प्रॉब्लम है, कैसे बेयर कर पाओगी? क्योंकि बाकी के हाउस होल्ड काम के लिए अगर हम कोई और भी कर लें, बट वो वेट बेबी का तुम्हें बेयर करना है। तो वो थोड़ा-सा टाइम लगा हमें कि हम उस चीज़ पर विश्वास कर सकें कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बिलीव मी, अ, उससे पहले तक मुझे कभी-कभी जैसे बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग रही है, बहुत देर तक बैठे रहे हैं, एक ही पोज़ीशन में अगर बहुत देर तक रहे तो प्रॉब्लम होती थी। और लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम बैक की बिल्कुल भी नहीं रही है। किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी पोजीशन पे मैं बैठी हूँ, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं रही। तो उस विश्वास में धीरे-धीरे, ऐसे जैसे आपने बताया, टाइम बाय टाइम, तो वो विश्वास और धीरे-धीरे बढ़ता गया जब उसके साथ में मैंने रहना शुरू किया। राइट। सो आप ये कह रहे थे कि आपने एमआरआई नहीं करवाया उसके बाद। एमआरआई उसके बाद नहीं करवाया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मुझे मुझे जैसे मैं आपको सुन रही हूँ, मुझे ये विश्वास होता है कि अगर आप एमआरआई करवाएंगी तो आपके डिस्क बिल्कुल नए दिखाई देंगे, मेरे को विश्वास है। आमेन, आमेन। तो जब भी आपको कंफर्टेबल लगे जरूर जाके एमआरआई कर लेना, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। हाथ से हाथ क्या होगा, यू विल से इट्स अ ईदर वे यू विल बी फाइन। क्योंकि अगर ठीक हो गया तो बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, अगर नहीं वो पूरा ये दिखा फिर भी टेस्टिमनी है, क्योंकि उसके बावजूद आप कर पा रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। है ना? तो इट बी अ ग्रेट great end to the story if ever you do another MRI and discover बिल्कुल। whatever you discover, right?
बिल्कुल। Okay, that's a good thing. That's amazing. So I have a feeling that this testimony will be very, very, important for a lot of the viewers जो इस वीडियो को देखेंगे. हम्म. बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि अम, आप, क्योंकि आपने ये सब बताया है हमारे दर्शकों को, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दो प्रेयर्स करें. एक प्रेयर है टू इनवाइट पीपल to have a relationship with God, to give up their lives to Him. And another prayer I'd like you to do after you finish that prayer, another prayer I'd like you to do is pray for their healing. क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें भी फिजिकल डिजीजेस या फिजिकल कंडीशंस होंगी जो वो चाहते हैं कि उनको चंगाई मिले. तो and because you have the Lord Jesus living in you and His Holy Spirit living in you, so it is the best thing that can happen to people who hear prayers, and then they can be healed, so that they can be healed. So ये दो prayers मैं चाहती हूँ. और अगर जब healing prayer time पे अगर the Lord tells you to pray for something specific, please feel free to pray for it. While we have talked about general illnesses and general diseases, if God अगर आपको लगता है परमेश्वर आपको specific कोई ऐसी condition के बारे में pray करने को बोल रहे हैं, तो आप जरूर उसके लिए दुआ कीजिएगा. तो ये दोनों दुआ आप करेंगे. बिल्कुल. Thank you. आइए हम प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद है पिता परमेश्वर कि आप मेरे जीवन में आए हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में आके आपने ऐसे बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, ऐसे बहुत बहुत बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर, जो उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बन के आता है पिता परमेश्वर. इस वक्त जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जो काम आपने मेरे जीवन में किया है वही काम आप उनके जीवन में भी काम करने के लिए सामर्थ्य है पिता परमेश्वर. जिस तरीके से आपने मुझे चुना है उसी तरीके से आपने उन्हें भी चुना है, क्योंकि आप उनके भी पिता हैं, आप पूरी मानव जाति के लिए आए हैं पिता परमेश्वर. मैं उन हर एक सुनने वालों को बताना चाहती हूँ इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर कि आप में होकर या आप मुझ में होकर मैं उस शांति को महसूस करती हूँ, मैं उस सामर्थ्य को महसूस करती हूँ जो आपने मुझे दी है परमेश्वर, जो हर प्रकार की चिंता, परेशानियां, दुखों से लड़ने की मुझे सामर्थ्य देता है. क्योंकि मेरा ध्यान उन तकलीफों पे नहीं जाता है, मेरा ध्यान आप में जाता है और आप में रहकर मैं उस शांति को महसूस करती हूँ. और हर एक सुनने वाले के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि मुझे परख कर देखो मैं कैसा भला हूँ. मैं उन सबको इनकरेज करती हूँ इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर कि वो आपको एक बार विश्वास करके देखें, आपको एक बार अपने जीवन में काम करने दे पिता परमेश्वर. बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी परेशानी जो इस वक्त इस संसार में है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ जिस दिन वो आपको विश्वास के साथ में ग्रहण करेंगे, एक बार अपने जीवन में आपको काम करने देंगे, वो सारी परेशानी, सारी चिंताएं उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आप में बहुत कुछ है जो वो महसूस कर सकते हैं पिता परमेश्वर. आप में वो शांति को महसूस कर सकते हैं, आप में उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं, आप में वो अपार खुशी को महसूस कर सकते हैं परमेश्वर, जिसकी इस वक्त इस पूरी दुनिया को बहुत जरूरत है परमेश्वर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं परमेश्वर, लेकिन उन्होंने आपको ग्रहण नहीं किया है. प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए पिता परमेश्वर कि एक बार आपको ग्रहण करें, और सबको इनकरेज करते हैं पिता परमेश्वर कि एक बार आपको उनके जीवन में कार्य करने दें परमेश्वर, क्योंकि आप उनके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, जो उनके जीवन को बिल्कुल बदलने की सामर्थ्य रखता है पिता परमेश्वर. तरीके से जो भी बात हमने यहाँ पे करी है, जो भी गवाहियां हमने बांटी हैं पिता परमेश्वर, वो सारे लोग जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं, इस बात पर हम विश्वास करते हैं. क्योंकि गवाहियां इसीलिए होती है कि हम एक दूसरे के साथ बांटे और एक दूसरे को उत्साहित कर सके. मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाले के लिए पिता परमेश्वर, परमेश्वर वो एक मौका देंगे आपकी पवित्र आत्मा को उनके जीवन में कार्य करने का, वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति से जिस खुशी को महसूस करते हैं, जिस शांति को वो महसूस करते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वो शांति उनके जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर. हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक चिंता, हर एक परेशानी से अगर वो गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से दूर हो और वो आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे पिता परमेश्वर. और हर एक बात में आपका आदर और महिमा देते हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना मांगते हैं. अब मैं हर एक जो जिनको चंगाई चाहिए उनके लिए प्रार्थना करती हूँ.
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, चंगाई के लिए पिता परमेश्वर, जो ईश्वर की वो चंगाई मेरे जीवन में कार्य कर रही है पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति से अपने एक बदले जीवन को या स्वस्थ जीवन को मैं महसूस करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बीमारियों से आपने चंगा करके रखा है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो प्रेम आप मुझसे करते हैं, जो चंगाई आपने मेरे जीवन में दी है पिता परमेश्वर, वही चंगाई आपने दूसरों के जीवन में भी ठहरा के रखी है। बहुत सारे लोग जो इस वक़्त इसको सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, कुछ ना कुछ चिंता या कुछ ना कुछ बीमारी या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी उनके जीवन में होगी पिता परमेश्वर, क्योंकि वो संसार में जी रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तकलीफें बनेंगी, तीर बनेंगे, लेकिन वो तुझ पर असर नहीं करेंगे, और वो तभी हो सकता है पिता परमेश्वर जब हम इन बातों पर विश्वास करें कि आप हमारी रक्षा करने के लिए, हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी ढाल बनिए पिता परमेश्वर। जिस तरीके से आपने मुझे चंगाई दी, आप उनके जीवन में भी चंगाई दीजिए। और इस वक़्त खास तौर से प्रार्थना करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर, जो इस कोविड के डर में जी रहे हैं। वो बीमारी उनके शरीर में तो नहीं घुसी है परमेश्वर, लेकिन उनके मनों में घुस गई है। हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो बीमारी उनके मनों से निकालिए पिता परमेश्वर, वो डर उनके मनों से निकालिए, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपने वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि वो आप हर महामारी से बचाने की सामर्थ रखते हैं पिता परमेश्वर। उस डर को उनके मनों से निकालिए कि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। जो चमत्कार के मेरे जीवन में हुए और अब तक जो आशीषें मेरे जीवन में कार्य कर रही हैं पिता परमेश्वर, वही आशीषें उनके जीवन में भी कार्य कर सकती हैं, क्योंकि मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर भी आप हो और उन्हें चंगा करने वाले परमेश्वर भी आप हो। वो चंगाई जो आपने पहले से मेरे लिए ठहरा के रखी थी परमेश्वर, वही चंगाई आपने उनके लिए भी ठहरा के रखी है। होने दे पिता परमेश्वर, उनके मनों को इस तरीके से बदलिए कि जिस विश्वास के साथ मैंने उस चंगाई को ग्रहण किया, उसी विश्वास के साथ वो भी उस चंगाई को ग्रहण करने वाले बने पिता परमेश्वर। अपने जीवन में एक बार वो विश्वास करके देखे पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि उनके शरीर से वो चंगाइयाँ हर काम करने पाएँगे, उनके शरीर से वो बीमारी निकलने पाएगी और सिर्फ़ आपकी उपस्थिति उनके शरीर में होगी पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि हमारा शरीर आपका मंदिर है। होने दे परमेश्वर, हम इस मंदिर का ध्यान रखने वाले बन सके और आपको इस मंदिर में रहने की इजाज़त दें, या आपको इस मंदिर में रहने का इन्विटेशन दें परमेश्वर। और ताकि जब आप हमारे जीवन में रहेंगे, आप इस मंदिर में रहेंगे पिता परमेश्वर, हमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी छूने नहीं पाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वक़्त जिन्हें मैं जानती हूँ, और ये स्पेशल प्रेयर उनके लिए है पिता परमेश्वर। क्योंकि मैंने इस बड़ी बीमारी से बाहर निकल कर और इस आपके वचन के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा इस बीमारी से लड़कर पिता परमेश्वर, मुझे आपने वो ब्लेसिंग दी है कि मैं एक बच्चे की माँ बनी हूँ पिता परमेश्वर। वो भी एक बहुत बड़ी गवाही है। अगर वो उस गवाही को मैं भी शेयर नहीं कर रही हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन वो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है जो आपने इस बच्चे के माध्यम से दी है, कि मुझे वो सुख दिया पिता परमेश्वर, वो आशीष दी जो आपने मेरे लिए ठहरा के रखी थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर जिन्हें मैं जानती हूँ, और अभी भी वो अपनी इस आशीष को माँग रहे हैं आपसे। इन आशीष को आपने पहले से उनके लिए ठहरा के रखा है, क्योंकि आपका वचन कहता है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। और पिता परमेश्वर, मैं ये क्लेम करती हूँ उनके जीवन में कि जो इस वक़्त अभी भी या सुन रहे हैं या अपने जीवनों में अभी भी उस आशीष को माँग रहे हैं पिता परमेश्वर, वो विश्वास के साथ ये कहना शुरू कर दें कि परमेश्वर ने मुझे वो आशीष दे दी है परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत जल्दी पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में वो खुशियाँ देने जा रहे हैं, जिनके लिए वो कई समय से इंतज़ार कर रही है, जिनके लिए वो कई समय से माँग रही है पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आप ऐसा करने जा रहे हैं। और मैं एनकरेज करती हूँ हर एक जन को जो इस वक़्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, कि वो इन चंगाइयों को, इन आशीष को अपने जीवन में आपके नाम पर विश्वास करके रिसीव करें, और अपने बदले हुए जीवन को वो जल्दी देखने पाएँगे परमेश्वर। कि आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर हो। जब आपने सारा को और अब्राहम को, जो 90 और 100 साल के थे परमेश्वर, उनके जीवन में जब ये इस आशीष को आपने दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ऐसा चाहते थे। इसलिए पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं जब उनके जीवन में जो फिजिकली या नेचुरली इम्पॉसिबल है पिता परमेश्वर, आपने वो आशीष उनके जीवन में दी है, उसी तरीके से वो आशीष बाकी लोगों के जीवन में जो आपसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी देंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हर एक सुनने वाले को मैं इस वक्त इनकरेज करती हूँ, प्रभु से मांगो और प्रभु देगा, क्योंकि उसने मुझे दिया है, उसने आपको भी दे, वो आपको भी देगा, क्योंकि जितना प्रेम वो मुझे करता है, उतना ही प्रेम वो आपको भी करता है। वो हम सबको इतना प्रेम करता है, क्योंकि अपने उसने अपने इकलौते पुत्र
पुत्र को भी दे दिया है, तो जब जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा हमारे लिए, वो हमसे क्यों कोई भली वस्तु छोड़ेगा। तो विश्वास के साथ प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो जब वो आता है तो खाली हाथ नहीं आता। अपने जीवन में बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में वो लेके आएगा अपने साथ में, जिसको आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। बस विश्वास के साथ उस कदम को बढ़ाइए और रिसीव कीजिए प्रभु यीशु मसीह को अभी इसी वक्त अपने जीवन में, और अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से देखना शुरू कर दीजिए। विश्वास कीजिए, अपने अंदर वो एक बदलाव लेके आइए, और आप देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इस प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen, amen, amen. I'm so glad you prayed for COVID. मतलब जिन जो कोविड से डर लग रहा है उनको, जी, और क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे कि कोविड उनके पास नहीं पहुंचा, लेकिन वो डर कहीं न कहीं उनके माइंड में पहुंच गया है। तो एक रिन्यू माइंड उनको मिले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और आपने जो बैरन लेडीज के लिए, मतलब जो बच्चा चाह जी, रहे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना किया। थैंक यू। दैट इज सच ए प्रॉमिस इन द वर्ड। हर एक प्रॉमिस जो वचन में है वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उन लोगों के लिए अब्राहम और सारा का एग्जाम्पल लेके प्रे किया, और वो सच्ची मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि उनकी जिंदगी में वो सच्चाई में बदल जाएगी। थैंक यू, बिल्कुल। that's very perceptive of you to listen to that part of God's direction and pray for it. Great. So, Pastor Anjali, thank you very much for giving us your time and doing this for us, and attending the interview. मैं ये चाहती हूँ कि आप ये मैं तो ज़रूर इसको प्रोपोगेट करूँगी, इस इंटरव्यू को as soon as एडिट करके अपलोड करके मैं इसको यू नो आपको भी बताऊंगी कि मैंने अपलोड कर दिया है, और मैं अपने फ्रेंड्स में भी बताऊंगी, फेसबुक पे भी अपलोड करूंगी। मगर मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपनी तरफ से अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और जो आपको जानते हैं उन सब में प्रोपोगेट करें, और ज़रूर एनकरेज बिल्कुल, करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उससे आगे बढ़ता है। तो शेयरिंग इज ईजियर जब चैनल पे सब्सक्राइब कर देते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ जी, कि आप बिल्कुल, ज़रूर वो सब बिल्कुल करें। करूँगी। जी, क्योंकि जितने लोगों के पास ये गवाही पहुंच सके, क्योंकि आपको जो जानने वाले हैं वो ऑलरेडी आपकी गवाही जानते हैं। जी, जो मुझे जानने वाले हैं वो नहीं जानते हैं, मगर ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, औरों के लिए भी है। तो अगर जो लोग आपको जानते हैं वो सब्सक्राइब करेंगे तो आगे उनकी जानकार भी देख पाएंगे। So, thank बिल्कुल। you so much, Pastor Anjali, for being so open. आपने इतनी openly अपनी गवाही शेयर की और impact शेयर किया, and I'm sure many people are blessed by what you said. So, Amen. Thank you, sister, for inviting me on your channel. oh, my pleasure. My pleasure. I was like, I have to tell you, it's again a testimony, because every time I want somebody to come on my channel, I have to pray about it. I'm like, okay, if I get a name, fine. If I don't get a name, I'm like waiting. Okay, I'm waiting. I'm waiting for him to give me a direction. And some days before before I asked you for the interview, you sent me a friend request, and I accepted it, and I completely forgot about it. Totally forgot. Then I think the day I asked you for the interview, I opened my Facebook and I saw a message from you. Saw a message from, and immediately the Lord said, "That's your person. That's your next interviewee." So I was like, "Oh wow, this is this is totally arranged in His mind. He has arranged it, and then He puts us together to make it happen." So And thank I want to share something कि ये testimony मेरे लिए भी है, because once you started this channel, और शायद रिचा का इंटरव्यू मैंने शायद देखा था, सिस्टर रिचा मिश्रा का, और मैंने सोचा one day I'll be there. okay. So I He don't know heard why it. मेरे मन में ऐसा आया। और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट की आप बात कर रही हैं, दैट डे आई रीइंस्टॉल्ड माय ऐप, और मैंने आईडी शायद चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी आईडी याद नहीं आ रही थी, तो मैं आईडी चेंज कर दी थी, इसलिए मैंने
फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट सबको भेजी थी, तो हाँ शायद वो कुछ परमेश्वर की कुछ प्लानिंग होगी। जी। तो वो जो मैंने पहले चाहा था कि ऐसा कुछ हो, और वो किसी ना किसी ये रीइंस्टॉल करने की वजह से वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको फिर से गई, और परमेश्वर ने वो नाम दिया आपको, और दैट्स व्हाई आई एम हियर। I know it is so amazing. You know, every time God some does these are little things. ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर जब ये छोटी चीजें होती हैं तो you are so encouraged that the Lord is not just thinking of big things for you, जैसे healing है या provision है या कुछ है, but little things also, because it is His desire, one, to do give you the desire of your heart. जैसे आपने यस। उस लेडी के बारे में बताया जो दिल्ली आना चाहती थी और जी। वो डिजायर परमेश्वर ने पहचाना और उनको ले आए, वैसे ही लुक्स एट द लिटिल डिजायर्स ऑफ आवर हार्ट एंड ही लुक्स एट हिज ओन पर्पस। वो अपनी पर्पस को देखते हैं और कहते हैं दिस इज द वे टू गो, एंड वी आर जस्ट पार्टनरिंग विद हिम, एंड इट्स सच अ या। प्रिविलेज, बहुत बड़ा प्रिविलेज को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता बहुत बड़ा प्रिविलेज है। चलिए, okay then, Pastor Anjali, bye bye, have a great day. ओके, बाय Thank सिस्टर, हैव अ thank ब्लेस्ड डे, बाय। thank you.